सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम बायो के बारे में। बेसिकली आपका बायो कैसा होना चाहिए, एक कैची बायो कैसे लिखते हैं, एक अट्रैक्टिव बायो कैसे लिखते हैं और कैसे एक बायो को ऐसे डिजाइन करें कि आपका जो विजिटर है वो आपको फॉलो करे बिना ना जाए। इस वीडियो में हम लोग ये बातें करने वाले हैं। एक परफेक्ट बायो में लिखना आपको सिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी यू कि आप एक अच्छा कैची अट्रैक्टिव और एक परफेक्ट बायो लिखना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए सीख जाओगे, वेदर आपका अकाउंट किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी निश का है और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बायो की, एक्चुअल में बायो होता क्या है, तो बायो जो होता है वो आपके पेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करने के काम आता है कि आपका पेज पे क्या क्या कंटेंट होने वाला है, आपके पेज पे यूजर को, कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज मिलने वाले हैं, आपके पेज पे यूजर को क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है, ये सब चीजों के बारे में बायो डिस्क्राइब करता है। अब अगर ऐसे में आपने एक अच्छा अट्रैक्टिव और काफी वीकेंड से कैची बायो लिखा हुआ हो तो आपका जो यूजर है, आपका जो कस्टमर है, उसको डायरेक्टली पता चल जाएगा आपका बायो के पढ़ते ही कि आपके पेज पे क्या कंटेंट है, किस रिगार्डिंग आपका पेज है, आप क्या क्या चीजें अलग डाल रहे हो बाकी दूसरे पेजेस से। और अगर एक यूजर के मन में ये सब चीजें वीकेंड से आप क्लियर अप कर दोगे कि आपके पेज पे क्या अलग है दूसरे अकाउंट से, तो आपको फॉलो करेगा ही करेगा और आपको फॉलो करने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। अब ऐसे में हम लोग क्या करें कि हमारे जो यूजर है, हमारा जो कस्टमर है, उसका ध्यान हमारे बायो की तरफ जाए, बिकॉज इट इज ह्यूमन मेंटेलिटी, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि ह्यूमन जो होता है, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट को पढ़ने से नेग्लेक्ट करता है, वो उसको नहीं पढ़ता। ऑब्वियस सी बात है यार, आपके सामने इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ आज वीडियो के जमाने में, इमेजेस के जमाने में, जहां इमेजेस बोलते हैं, वहां आप टेक्स्ट को क्यों पढ़ोगे? क्यों एक नॉर्मल पर्सन आपके बायो को पढ़ेगा? तो ऐसा हम कैसे बायो बनाए कि आपका जो कोई भी यूजर आपके पेज के ऊपर आए वो आपके बायो को पढ़े बिना ना जाए, वो आपके बायो को पढ़ने में मजबूर हो जाए। ऐसा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो आपका बायो को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है और दूसरा आपको अपने बायो के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स यूज करने हैं जो आपके विजिटर का ध्यान आपके बायो की तरफ खींचे, आपके बायो की तरफ अट्रैक्ट करें। वो स्पेशल सिंबल्स है इमोजीज। आपको अपने बायो के अंदर इमोजीज को इस वे में यूज करना है कि आपका जो विजिटर है, आपका जो वीकेंड से कस्टमर है, आपका जो फॉलोअर है, फॉलोअर तो अभी बनने वाला है, वो आपका जो वीकेंड से जो बंदा आपके पेज के ऊपर आया है वो आपको फॉलो करे करे, और अगर फॉलो भी ना करे तो आपके बायो को तो पढ़े एटलीस्ट। क्योंकि अगर आप एक बार अपने विजिटर को बायो पढ़ाने में सक्सेसफुल हो गए तो अपने बायो के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट तो लिखा ही होगा जो आपके विजिटर को फॉलो करने पे मजबूर करेगा। तो आपका सबसे पहला गोल क्या है, आपका पहला मोटिव क्या है कि आपको अपने बायो को पढ़ाना है अपने विजिटर को। एक बार उसने पढ़ लिया तो फिर उसके ऊपर है, और फिर आपके ऊपर भी है ना कि आपने कैसा बायो लिखा है, कि आपका जो विजिटर है वो आपके पेज को फॉलो करता है कि नहीं करता। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे डिजाइन करना है बायो को। तो बायो को जो आपका फॉर्मेट है बायो लिखने का, वो सिंपल बायो का फॉर्मेट है। पहली चीज, आज के टाइम में इंस्टाग्राम में 70 वर्ड्स का बायो आता है, पहले 40 वर्ड्स का आता था। 70 वर्ड्स के अंदर आप हैशटैग्स यूज कर सकते हो, मेंशंस यूज कर सकते हो, अल्फान्यूमेरिक वर्ड्स यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, इमोजीज यूज कर सकते हो। तो जब आप इतनी सारी चीजों के लिए वीकेंड से बाउंडेड नहीं हो यूज करने के लिए, आप इतनी सारी चीजों को इजीली यूज कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं करते? आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपने बायो को लाइन बाय लाइन लिखना है। एज ऑफ पैराग्राफ में कभी ना लिखें, आपको अपने बायो को लाइन बाय लाइन लिखना है। एक लाइन आपकी सबसे पहले डिस्क्राइब करे कि आपके विजिटर को आपके इस पेज के अंदर क्या मिलने वाला है पढ़ने को, क्या कंटेंट आप प्रोवाइड करने वाले हो। दूसरी लाइन डिस्क्राइब करे कि आप रेगुलरली क्या क्या रहने वाले हो, आप रेगुलरली क्या क्या डालने वाले हो, आप वीडियोस डालोगे, आप फोटोज डालोगे, किस टॉपिक पे डालोगे। थर्ड चीज डिस्क्राइब करे कि आपका पेज बाकी दूसरे पेजेस से आपकी कैटेगरी के अंदर कैसे अलग है, आप क्या अलग करने वाले हो बाकी दूसरे पेजेस से। चौथी लाइन डिस्क्राइब करे कि आपका जो विजिटर है, अगर आपका एफिलिएट पेज है, अगर आपका वीकेंड से कोई और इस टाइप का पेज है, तो चौथी लाइन आपकी डिस्क्राइब करे कि आपका जो विजिटर है वो आपको कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। पांचवी लाइन डिस्क्राइब करे आपके हैशटैग्स को, आपके निश को, और पांचवी लाइन आपकी इंटरेक्टिव भी हो सकती है। आप पांचवी लाइन में अपना टारगेट भी लिख सकते हो कि नेक्स्ट 50 दिन में, नेक्स्ट 30 दिनों में मैं अपने 1000 फॉलोवर्स देखना चाहता हूं, मैं अपने 10,000 फॉलोवर्स का टारगेट रखता हूं। तो ये सब चीजें आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो। और जब आप एक ऐसा बायो लिखोगे जिसमें ये 5 लाइनें होंगी और नीचे ऐसे 3 हैशटैग्स होंगे जो आपकी कैटेगरी को बेस्ट डिस्क्राइब करते होंगे, और नीचे आपने अपने कैटेगरी के बड़े पेजेस को मेंशन किया हुआ होगा, एक दो को, तो आपका बायो काफी अट्रैक्टिव लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने प्लेन टेक्स्ट तो लिख दिया, मैंने जो वीकेंड से कंटेंट लिखना था बायो के अंदर वो तो लिख दिया। अब मैं क्या करूं कि जो मेरा विजिटर है वो मेरी तरफ खींचे, वो मेरे बायो को देखे। तो उसके लिए आपको अपने बायो के अंदर इमोजीज यूज करने हैं। अब ऐसा भी नहीं करना कि आपने पूरे बायो के अंदर इमोजीज ही भर दिए। आपको क्या करना है, अपने बायो के, मैं आपको 3 जगह बताता हूं जहां पे आप बायो के अंदर अपने इमोजीज लगा सकते हो। सबसे पहला, हर लाइन के स्टार्टिंग में, दूसरा हर लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में, और तीसरा बीच में भी लगा सकते हो। तो बीच वाला आइडिया आप कैंसिल ही करो।
सबसे इफेक्टिव जो आइडिया है वो है हर लाइन के स्टार्टिंग में और रेलिवेंट इमोजीज लगाने, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी इमोजीज लगा दिए। अगर आपका लव और शायरी का पेज है तो आप वहाँ पे वी कैन से लव और शायरी के हार्ट के इमोजीज लगा सकते हो, क्यूट इमोजीज लगा सकते हो। अगर आपका फाइनेंस का पेज है, लाइक आप अफिलिएट मार्केटिंग का पेज बना रहे हो, तो आप वहाँ पे डॉलर का इमोजी लगा सकते हो, पैसों के रिलेटेड कुछ लगा सकते हो। अगर आपका मोटिवेशनल पेज है तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का पेज है आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। तो जैसा आपका पेज होगा, जो आपका लाइन होगी, जो आपका वर्ड होगा, उसके हिसाब से आपको इमोजी लगाना है। अब आपको हर वर्ड पे इमोजी ठोक देना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइन के स्टार्टिंग में इमोजी रखना है। तो ऐसे आप एक बेटर, एक क्लीन, अट्रैक्टिव और कैची बायो बनाने में सक्सेसफुल हो जाओगे और अपने विजिटर का ध्यान अपने बायो की तरफ खींचे लोगे आसानी से। इट्स माई गारंटी। अब हम लोग बात करते हैं कि यार मैंने बायो बनाना सीख लिया, मैंने सब कुछ करना सीख लिया, अब नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो हम लोग हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, कैसे आपको हाइलाइट्स को डिजाइन करना है। हम लोगों ने यूजर नेम डिस्कस कर लिया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर डिस्कस कर ली कैसी होनी चाहिए, थर्ड हमने बायो डिस्कस कर लिया इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हम लोग हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। अगर आप इस सीरीज के अभी तक पार्ट नहीं बने हो, यानी आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार जल्दी कर लो, क्योंकि काफी सारे लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। आई क्रिएट दिस वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू बाय डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो ऐसे में आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि आप मेरे को सपोर्ट करो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा हो, और अगर आपको वाकई एक अच्छा, एक कैची बायो लिखने में वी कैन से सक्सेसफुल हुए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।